अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से? उम्मीद है आप लोग सब अपने घरों में ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और करम करने वाला है। तो गाइस, मैं आज सुबह की ब्लॉग नहीं बना रही, मैं दोपहर की ब्लॉग बना रही हूँ, जिसमें मैंने अभी बच्चों को नाश्ता वगैरह खाना वाना खिला के, नाश्ता अंडा पराठा आम वगैरह सब खिला के फ्रेश करके इनको ट्यूशन बच्चों को भेज दिया है, ताकि मैं आराम से आज मैं यखनी पुलाव बना रही हूँ। यखनी पुलाव की मैंने यखनी भी चढ़ा दी है और आज मैं बना रही हूँ अपने घर में यखनी पुलाव। और मैं भी फ़्रेश हो गई। फ़्रेश होने के बाद मैंने फिर सोचा कि मैं अपनी अच्छी सी एक ब्लॉग बनाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं इस वक्त बाल बना रही थी, बाल बना के अब दोबारा से मैंने ब्रश उठाया है, मैं बाल बना रही हूँ अपने। फ़्रेश होकर आई हूँ और मैं बाल बना रही हूँ, क्योंकि बाल फिर सुलझना बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। बालों को अगर बाल खुश्क हो जाएँ, अगर आप फ़्रेश होकर आते हैं ना नहा कर, और अगर आप क्या कहते हैं बाल नहीं बनाएं, तो आपके बाल ऐसे हो जाएंगे जैसे कोई गुच्छा बन गया है। बाल सुलझना बड़ा, फिर सुलझाना और मुश्किल होता है। तो काफ़ी देर तक मैं इसको बालों को सुलझाती हूँ, ताकि सही से बिल्कुल बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, ताकि बाल बिल्कुल ख़राब ना हो। तो ये मैं अभी फ़्रेश होकर आई हूँ। ओके जी, मैं अपने बाल बना रही हूँ, बाल बना के मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। आप लोग सुनाएं कैसे हैं, खैरियत से? आज तो भैया बस मेरा यही बच्चों को पूरा दिन बच्चों में मसरूफ़ गुज़रा। बच्चों को मैंने पढ़ा क्या कहते ट्यूशन वगैरह भेज दिया है, इनको रेडी करके। और अब मैं फ़्रेश होके मैंने आज यखनी भी बना दी है, यखनी चढ़ा दी है। मैं यखनी पुलाव बना रही हूँ, चिकन की यखनी मैं पूरी रेडी करके मैंने चूल्हे पे रख दी है। यखनी पुलाव मैं बिल्कुल चूल्हे पे अभी इस वक्त रख कर आई हूँ, और मैं भी बाल बना के अभी मैं बैठी थी। मैंने सोचा यार कि आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा ब्लॉग बनाऊँ और ब्लॉग में शेयर करूँ अपनी बचपन की बातें। मैं ये कहती थी यार, अम्मी के हाथ का पुलाव ना मज़े का लगता था। मुझे अपनी अम्मी की चीज़ें, अम्मी के हाथ के खाने बहुत पसंद हैं। अम्मी के हाथ के खानों की बात ही अलग थी। वो यखनी पुलाव और शामी कबाब वगैरह दिन मज़े के बनाती थी कि बस खाते चले जाओ, खाते चले जाओ। और मैं जो इतनी अंगड़ाइयाँ जो ले रही हूँ, वो इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है कि अब मैं फ़्रेश वगैरह हो गई, सो जाऊँ थोड़ी देर, क्योंकि बच्चा पार्टी गई हुई ट्यूशन पढ़ने। अब ची पा होनी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं है, सुकून से बंदा अपनी नींद पूरी कर ले। लेकिन मुझे घर के काम इतने सारे हैं, तो मैंने कहा कि यार यखनी पुलाव बनाना है और काम भी बहुत सारे हैं। तो बस अब मैं क्या कहते हैं यखनी पुलाव की मैं यखनी चढ़ा कर आ गई हूँ। और मैं अम्मी की, अब आप लोगों को बताई थी कि अम्मी के खाने का क्या, अम्मी के हाथ के खाने बहुत पसंद होते हैं मुझे। मेरी अम्मी यखनी पुलाव इतना मज़े का बनाती थी कि बस पूछे मत। ये जो मैं लेकर आई हूँ ना, ये है सरप्राइज़ मेरे हस्बैंड को। ये ऑफ़िस में किसी ने दिया है। इसमें लोशन है और लोशन है, कलर है, बालों में लगाने वाला कलर जो होता है ना वो है। अच्छा, ये हमारे जो काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं वो कहते हैं मेरे हस्बैंड को कि भाई कलर लगा लो। उसमें कलर भी है, लेकिन वो कह रहे हैं मैं वो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं कि कोई कलर वगैरह यूज़ करने में, कि नहीं भाई मैं तो नहीं लगा रहा। और फिर जल्दी बाल मेरे पूरे वाइट ही हो जाएंगे, फिर और मुझे यूज़ करना पड़ जाएगा। हालांकि इसमें कलर बॉक्स वगैरह सब कुछ इसमें दिया है, लोशन है, काजल है, काफ़ी अच्छी चीज़ें इन्होंने गिफ्ट की हैं मेरे हस्बैंड को। उनके ऑफिस कोलीग में वो यूज़ करते हैं। अच्छा, ये वाला जो लोशन है ये तो मैं यूज़ करती हूँ, बड़ा ज़बरदस्त है, और स्टैंडिंग। ये है बेबी ऑयल लोशन, ये ऐसी बच्चों का है। ये सब ये बॉक्स मिला है गिफ्ट में। अच्छा, ये जो बॉक्स मिला है ये मुझे आज गिफ्ट में नहीं मिला, और यानी कि मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड को गिफ्ट में जो आज नहीं मिला, ये रमज़ान गिफ्ट मिला था। रमज़ान में ये सारी चीज़ें मिली थी, और ये बॉक्स वैसे ही वैसे रखा हुआ है। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उसमें ये चीज़ें सारी मेंशन है, काजल है और फेयर लवली है, काजल्स हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें। और माशाल्लाह काजल किसको पसंद है? मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि काजल लगाया करो, काजल बड़ा अच्छा लगता है आँखों में। मुझे भी काजल बहुत पसंद है, मैं भी अक्सर लगाती हूँ काजल। समटाइम्स ऐसा होता है फिर मैं भूल जाती हूँ कि यार वो ना घर के काम इन सब चीज़ों में बंदा मसरूफ़ होता है, या तो अगर तैयार भी हो रहा होता है तो फिर वो कुछ ना कुछ भूल ही जाता है। कलर्स वगैरह हैं सारे, लोशन वगैरह है बॉक्स में। ये सब चीज़ें भाई मुझे रमज़ान में मेरे हस्बैंड को मिली थी, यानी कि उन्होंने जो लाके मुझे दे दिया, क्योंकि इसमें 90% सारी चीज़ें मेरी ली थी, यानी कि सारी गर्ल्स चीज़ें थी। सारी लोशन वगैरह, बेबी लोशन वगैरह हो गया, काजल हो गया, लिपस्टिक हो गई, ये सब सारी चीज़ें गर्ल्स की थी। तो जी इन्होंने मैंने ये बॉक्स को मैंने अपने यहाँ साइड पे रख दिया। आप लोगों के साथ सोचा कि मैं ये बॉक्स शेयर करूँ। ये रमज़ान गिफ्ट मिला था, ऑफ़िस में किसी ने इनको गिफ्ट किया था। तो अब मैं ये है कि अब जाऊँगी मैं, यखनी पुलाव मैंने बना लिया है, खाना वाना बना के अब मैं जाऊँगी किचन में। तो हमारा ये हो गया है खाना तैयार, यानी कि खाना बनाने की तैयारी हो रही। खाना कहाँ से तैयार हो जाएगा भाई, अभी कोई खाने की कोई तैयारी नहीं है। मैं बैठी हुई सोच रही थी कि आप लोगों के साथ बातें करूं, थोड़ा सी शेयर करूं। अपनी अम्मा की यादें ताज़ा कर रही थी कि अम्मा की मैं बताई थी कि मेरी अम्मा को यखनी पुलाव बहुत मज़े का बनाती थी, और आउटस्टैंडिंग होता था। और यहाँ पे ये देखें
छोटी सी चुन्नू मुन्नू मेरी आ गई हैं, मेरे घर का छोटा सा डॉन। अच्छा, मेरा छोटा सा जो डॉन है ये घर का जो मेरी प्यारी सी गुड़िया है, मेरी प्यारी सी परी, ये ट्यूशन से पढ़कर आ गई हैं जल्दी। और इनकी जो साथ की जो बेस्ट फ्रेंड है, जो उनकी दोस्त हैं, जो इनकी सिस्टर हैं, वो रह गई ट्यूशन में। उनका टेस्ट रह गया है कुछ, तो वो टेस्ट दे रही है। तो मुझसे कह रही है सबसे पहले मैंने टेस्ट कर लिया है और मैं टेस्ट देकर आ गई हूँ, सबसे पहले सारा काम तो मम्मा मैं ही करती हूँ उसका। ओए होए सबसे ज़्यादा शरारती डॉन मेरा यही वाला है ये मेरी छोटी सी डॉन, मेरी प्यारी सी गुड़िया, इसका नाम है, मैं इसको प्यार से मन्नो बुलाती हूँ, मन्नो। तो जी मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने आपसे बोला कि आज मैं यखनी पुलाव बना रही हूँ। यखनी पुलाव का मैं बार-बार ज़िक्र कर रही थी कि यार मेरी अम्मी इतना टेस्टी बनाती हैं ना, उनके हाथ की बात ही कुछ अलग है। तो ये वहाँ पे मैंने ये यखनी पूरी रेडी की हुई है, यखनी बन चुकी है। मैं चिकन पुलाव बना रही हूँ, चिकन की पूरी यखनी मैंने रेडी कर ली है। और यहाँ पर मैंने अब ये ऑयल डाला, डेगची मैंने रख ली है, ऑयल डाला, 1 प्याली ऑयल डाली मैंने ठीक है जी। अब इसमें मैंने प्याज पीसी भी डाली है जी। उसमें पहले ऑयल मुझे कम लग रहा था तो मैंने ऑयल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डाला क्योंकि ऑयल कम लग रहा था जी। अब हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद मैं इसमें प्याज डालूँगी, प्याज ब्राउन करेंगे। हमने इसमें डाल दी है प्याज जी गाइस। अब हम ये प्याज डालने वाली हूँ, मैं इसमें प्याज डालने वाली हूँ। है बार मैं प्याज का इसलिए जिक्र करी हूँ कि मेरे प्याज के यहाँ पर ये रही गाइस, मैंने प्याज को ग्राइंड करके रखा हुआ है, ठीक है जी। अब इसको प्याज को ग्राइंड करके रखा हुआ है। अब मैं इसमें डेगची में गरम ऑयल में प्याज डालूँगी और इसके गरम धुएँ निकल रहे हैं मज़े के। यार इसकी भी खुशबू इतनी अच्छी होती है, लहसुन अदरक की पेस्ट की खुशबू अच्छी होती है, प्याज की खुशबू इतनी अच्छी लगती है, ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग होती है। तो मैंने प्याज डाल दी है और इसमें अच्छा प्याज को अच्छी तरह से अच्छी तरीके से इसको ब्राउन करेंगे, ब्राउनिश होनी चाहिए। उसके बाद मैंने चम्मच लिया है, ये वाला मैंने चम्मच लिया। चम्मच लेने में आसानी होगी। फिर मैं ये प्याज को ब्राउन कर रही हूँ। प्याज को ब्राउन अच्छे से कर लें ताकि ब्राउनिश शक्ल होनी चाहिए, ताकि लेकिन ज़्यादा ब्राउन नहीं करेगा क्योंकि पुलाव की शक्ल वाइट होनी चाहिए, वरना ज़्यादा कर लेंगे ना तो फिर पुलाव की शक्ल ज़रा थोड़ी डल हो जाती है, यानी कि ब्राउनिश में आ जाता है, फिर ब्राउनिश अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं बना रही हूँ चिकन वाइट पुलाव, तो इसलिए ज़्यादा ब्राउन नहीं किया ताकि फिर वो कलर चेंज हो जाएगा पुलाव का, ठीक है जी। मैंने इसमें गरम मसाले ले लिए हैं, इसमें तेज़पात का पत्ता है, लौंग है और काली मिर्च है। इसमें 10 मैंने इसमें काली मिर्चें ली हैं, 10 लौंगें ली हैं, तेज़पात के 3-4 पत्ते लिए हैं और छोटी इलायची है। ये सारा गरम मसाला मैंने डाल दिया है। चाय का 1 चम्मच साबुत ज़ीरा है वाइट वाला। ये सब चीज़ें मैंने भाई सब इसमें डाल दी हैं। सारा मसाला बिल्कुल रेडी कर लिया है। गरम मसाला सारा रेडी है। इसमें हम डाल रहे हैं सारा गरम मसाला, इसमें मैंने डाल दिया है। अब जी हम समझ भी नहीं आता इंसान क्या करे यार, ज़िम्मेदारियाँ टेंशनें ऐसी होती हैं। अब मैं ये सारा मसाला डालने के बाद मैं बिल्कुल इसको रेडी करके बाहर जा सहन में खुली हवा में जा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रही थी किचन में गर्मी बहुत ज़्यादा, किचन में गर्मी हो रही है, घुटन सी हो रही है, गर्मी बहुत शदीद हो रही है। कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, समझ भी नहीं आ रहा यार कि कब बारिश होगी दोबारा। कराची में सिर्फ आधे घंटे के लिए बारिश हुई थी, आधे घंटे के बाद उसके बाद जो उस दिन रात पे लाइफ में आई हुई थी उस दिन बारिश हुई थी, उसके बाद फिर बारिश कभी नज़र ही नहीं आई। 2 दिन बूंदाबांदी हुई जो हमने आउटिंग की और बड़ा मज़ा आया था। हमने बारिश की मैंने व्लॉग भी बनाई थी, उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने फुल एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया था। लेकिन उसके बाद से गर्मी इतनी हो रही है, दोबारा इतनी शदीद गर्मी है कि बस पूछे नहीं। तो जी मैंने अपने गुड्डू से यानी कि अपने शहज़ादे से दही मंगवाया है। ये जी मेरा शहज़ादा मेरे लिए यानी कि पुलाव में डालने के लिए दही लेकर आया है। दही मैंने मंगवा लिया है, शहज़ादा मेरा दही लेकर आ गया है और अब मैं इसमें दही डालूँगी जी। यार एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, बड़ा मुश्किल हो रहा है यानी कि पुलाव बनाना, क्योंकि फिर वो दही को डालना बड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे कि मैं अब उसको एक हाथ से तो मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, अब मैं इसमें दही कैसे डालूँ। तो मैंने स्ट्रिक का इंशाल्लाह बहुत जल्द मैंने स्ट्रिक ले लूँगी, तो मैं स्ट्रिक से फिर आसानी होगी, मुझे ब्लॉग बनाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, मैंने ये बिल्कुल इसको ब्राउन करना है, हल्की हल्की ब्राउन होने लगे तो प्लीज़ इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ज़रूर डाल लीजिए इसमें। और सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब जी मैं गई लहसुन अदरक की पेस्ट की तरफ। ये देखिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने पूरा ग्राइंड करके बॉटल में रखा हुआ है। अब मैंने इसमें सिर्फ 2 चम्मच लेने हैं। चम्मच मैंने उठाया, ओके जी चम्मच उठा के जी अब लहसुन अदरक की पेस्ट की बारी है। तो अब हम जा रहे हैं 2 चम्मच में लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी इसमें। ब्राउनिश हो गई है, देखिए प्याज को मैंने पीस के डाला है इसमें और सारे गरम मसाले साबुत मैंने डाले हैं, तेज़पात का पत्ता डाला है
और छोटी इलायची डाली है, 3-4 छोटी इलायची ले लिया। छोटी इलायची की खुशबू बहुत अच्छी लगती है पुलाव में, तो ये ज़रूर लिया। गरम मसाले ज़रूर डालिएगा। प्याज, पीसी हुई प्याज ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि प्याज फिर पुलाव में मुँह में नहीं आएगी। अच्छा जी, ये हमने 2 चम्मच ले लिए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, ये रहा 1 और ये सेकंड 2। 2 चम्मच मैंने ये लिए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने वापस बंद करके रख दिया है। लहसुन अदरक की बॉटल वापस रख दी है और इसको अच्छी तरीके से मैं भून रही हूँ। ये देखें, अच्छी तरीके से मैं इसको भून रही हूँ। भूनने के बाद भाई अच्छी तरीके से इसको इसकी लहसुन अदरक की खुशबू इतनी अच्छी लगती है ना, जैसे कि प्याज की ब्राउन की खुशबू इतनी अच्छी लगती है ना, ऐसी लहसुन अदरक की भी बहुत अच्छी लगती है खुशबू। बहुत मुझे पसंद है लहसुन अदरक की खुशबू, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ये है कि अब ये लहसुन अदरक हमने डाले, लेकिन लहसुन अदरक को ज़रा अच्छी तरीके से भून लेंगे, क्योंकि पता है नहीं भूनेंगे ना तो फिर कच्ची लहसुन अदरक की आती है खाने में, तो उसको अच्छी तरीके से भून लिया करें। ये मैंने अब ये देखें चिकन की जो यखनी की जो चिकन बोटियाँ हैं, ये मैं उसमें डाल रही हूँ देगची में पुलाव के लिए। और ये जो यखनी का जो पानी है ना, हम छान के इसमें डालेंगे तो ये बन जाएगा यखनी पुलाव। ये जो पानी है ना, ये यखनी का मैंने बनाया हुआ है। इसमें मैंने सौंफ, धनिया, प्याज, लहसुन अदरक इसमें सब डाल के बॉईल किया था। ये यखनी का पानी है। यखनी आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों को आती होगी बनानी। इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सिंपल प्याज काट के मैंने 2-3 डाल दी थी। लहसुन 2 गांठ लहसुन के, आधा टुकड़ा अदरक का, और इसमें भी साबुत गरम मसाला डाला है, सारा मिक्स गरम मसाला। और आप चिकन डाल दें या बीफ डाल दें, जो आपको बीफ, मटन, चिकन जो भी आप डालना चाहें वो डाल दें। तो आप जो भी यूज़ करना चाहें आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें सारी जो भी यानी कि बोनस चिकन थी, जो भी थी, मैंने चिकन इसमें सारी इसमें डाल दी है। इसमें प्याज, लहसुन अदरक का मैंने अब इसको मैं अच्छी तरीके से भून रही हूँ। अच्छा, जब ये अच्छी तरीके से भून जाएगा तो इसमें इसके बाद फिर हम दही डालेंगे, और दही डालने के बाद 5 मिनट अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे। भूनने के बाद फिर आपको क्या करना है कि भूनने के बाद चावल डालना है। ओके जी, यखनी हमारी अभी यहाँ रखी हुई है। मैंने सारी चिकन डाल लिया। अब मैं डाल रही हूँ उसमें दही। ये है दही डालने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि एक हाथ से मैं कैसे डालूँगी, लेकिन मैंने फिर मोबाइल साइड में किया, फिर मैंने इसमें दही डाल लिया। देखिए जी, दही डाल लिया है मैंने। अब इसमें दही डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको मैं चम्मच चलाऊँगी। दही मैंने डालने के बाद अच्छी तरीके से खूब चम्मच चलाया, और दही को भी भूना। इसको भी आपको अच्छी तरीके से भूनना है, बहुत अच्छी तरीके से भूनो, लेकिन लगना नहीं चाहिए। ध्यान रखिएगा, दही डालने के बाद ज़रा यानी कि चूल्हे पे लग ना जाए, नीचे लग ना जाए, तो उसका एहतियात ज़रूर कीजिए। लगना नहीं चाहिए, खूब चम्मच चलाना चाहिए। चम्मच चलाने के बाद भैया अब ये भून गया है, मैंने दही इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसमें देखें जब ये भून जाएगा तब मैं इसमें ये देखें ये अच्छी तरीके से मैंने इसमें चम्मच चला दिया है। जब ये भून जाएगा ना तो फिर इसकी ये देखें जी अच्छी तरीके से भून चुका है, बिल्कुल खुश्क हो गया है, ड्राई हो गया है। अब इसमें हमने क्या करना है, अब इसमें हमने डालना है चावल। ओके, अब इसमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तो मैंने ये पानी, यखनी का पानी डाल रही हूँ। ये यखनी का पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी खुशबू से ही पुलाव की खुशबू आती है। यखनी का पुलाव डालना है हमें, सादा पानी नहीं डालना। यखनी की जो हमने जिसमें यखनी बनाई थी वही पानी हमने पुलाव में डालना है। मैंने ये यखनी का पानी डाला है, क्योंकि चावल पहले डालेंगे तो नीचे लग ना जाए। सबसे पहले मैंने फिर पानी डाला है यखनी का। और ध्यान रखिएगा, अगर आप मैंने इसलिए आराम से हल्का हल्का के डाला कि वो सौंफ और धनिया जो यखनी में डला हुआ था वो भी ना वो अंदर देगची में ना चला जाए। तो छन्नी से छानना चाहे तो वो आसानी होगी आप लोगों के लिए, कि छन्नी से छानना चाहे तो आप आराम से छन्नी से छान सकते हैं। ये मैंने देखें इसमें चावल डाल दिए, ठीक है। यखनी का पानी डालने के बाद मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। अब कुछ नहीं करना है, अब इसमें सिर्फ नमक डालना है। और वो आप लोगों के पास केवड़ा हो तो केवड़े का ज़रा सा 1 चम्मच, चाय का 1 चम्मच का बस 1 स्पून डालिएगा, चाय का 1 चम्मच केवड़ा। उसकी इतनी खुशबू इतनी मज़े की होती है ना कि दूर तक फैलती है। वाह भाई, बहुत ज़बरदस्त फैलती है। अच्छा जी, ये मैंने नमक लिया है, नमक डाला है मैंने इसमें, नमक डाला है 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें नमक डाले हैं, क्योंकि मेरे चावलों की क्वांटिटी इतनी है, 2 से 2.5 कप चावल हैं, तो उसके हिसाब से मैंने ये 2 या 3 चम्मच ही मैंने नमक लिया है। ओके, अब ये मैं नमक डाल चुकी हूँ, क्योंकि थोड़ा नमक मैंने यखनी में भी डाला हुआ था, तो इसलिए नमक मैंने कम डाला है। ये देखिए जी, अच्छी तरीके से अब चावल बन गए। अब इसको हमने हल्की आंच पे नहीं, तेज़ चूल्हे पे, नॉर्मल मीडियम आंच पे आप इसको पकने रख दें। अब पुलाव में कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल रेडी करके बिल्कुल आपको दरमियानी आंच पे आपने इसको बंद करके इस पर कैप लगा के, ढक्कन लगा के इसको बंद करके रख देना है।
और उसको हल्की भी, जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाए तो दम हल्की सी यानी कि आँच पे आप रखें ताकि गर्म रहे, फिर आप निकालें। यहाँ पे आई मैं शामी कबाब पे, यह है शामी कबाब। मैंने शामी कबाब निकाल लिए हैं और मैं ये शामी कबाब फ्राई करने जा रही हूँ। ऑयल मैंने डाला हुआ है फ्राई पैन में। ये मैं शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ। मैंने शामी कबाब फ्रीज़ किए हुए थे तो मैंने फ्रीज़ से निकाले हैं। मैंने आपको ट्रे भी दिखाई थी। अब मैं शामी कबाब को मैं ये फ्राई कर रही हूँ, एक एक करके इस तरह से मैं डाल रही हूँ, क्योंकि यार छींटे ना आ जाए ऑयल की, क्योंकि इस वक्त खोलता हुआ ऑयल होता है ना तो पता नहीं चलता, एकदम से अचानक से छींट आ सकती है। तो जी यहाँ पे हम बन रहा है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ शामी कबाब। ये शामी कबाब फ्राई हो रहे हैं, हल्की आंच पे फ्राई हो रहे हैं। कोई भी काम आसान नहीं है भाई, खाना पकाने में बड़ी मेहनत होती है। मुझे अम्मा इसलिए याद आती है यार, अम्मा मुझे बना बना के खाने खिलाती थी। पापा की परियों देख लो, शादी के बाद बेटा तुम खुद पकाओगी, सब कुछ खुद पकाना है, सब कुछ खुद पकाना है। कोई भी नहीं आएगा कि कुछ पका दे या आपको कुछ एक टाइम का खाना बना के दे दे। जो भी करना है पापा की परियों खुद ही करना होगा फिर शादी के बाद। मुझे ये सब यार इसलिए याद आता है क्योंकि मेरी अम्मी बनाती थी, मुझे इतना याद आता है। और मैं यकीन करें कि गरम गरम खाने बैठ जाती थी, पता ही नहीं चलता था कि यार अम्मी इतनी मेहनत कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, हमें तो पता ही नहीं होता था हमारी अम्मा इतनी मेहनत करती थी। लेकिन यार जब रियलाइज़ होता है कि माँ बाप कितनी मेहनत से पालते हैं अपने बच्चों को। तो जी हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। ये है मेरा पुलाव, यानी कि मैंने पुलाव बनाया है, मेरा पुलाव कर रही हूँ मैं। ये रायता बनाया है, जीरे वाला रायता है, भुना हुआ ज़ीरा मैंने इसमें डाला है, हल्का सा नमक डाला है, हल्की सी कुटी मिर्च डाली है। रायते में बहुत ज़बरदस्त रायता बनता है ये। ओके, अल्लाह हाफिज़। लाइक करो चैनल को। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।